हेलो स्टूडेंट, आप सभी लोग का अपने यूट्यूब चैनल पीओ गुप्ता में स्वागत है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। आपका चौथा का पहला क्वेश्चन है, यदि x बराबर आर कास थीटा y इक्वल टू आर साइन थीटा और दिया है आपको r इक्वल टू ए ब्रैकेट में 1 प्लस कास थीटा, तो dy अपॉन dx का मान ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन देखिए आपका अवकलन से संबंधित क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का किस प्रकार से कैसे सोल्यूशन होगा हम उसको देखते हैं। हमें क्वेश्चन देखिए दिया है, क्वेश्चन में आपको दे रखा है, दिया है x इक्वल टू आर कास थीटा y इक्वल टू आर साइन थीटा। ठीक है, और आपको एक चीज और दिया है r इक्वल टू a ब्रैकेट में 1 प्लस कास थीटा। तो हमें ज्ञात करना है dy अपॉन dx। तो स्टूडेंट हमें देखिए r की वैल्यू दे रखी है, तो x बराबर हम करते हैं, इस r का वैल्यू यहां पर रखते हैं, तो आपका आएगा a ब्रैकेट में 1 प्लस कास थीटा इंटू कास थीटा। ठीक है, अब देखिए हम करते क्या हैं कि इसका आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो x इक्वल टू आपका हो जाता है a ब्रैकेट में कास थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा। इसको समीकरण 1 दे देते हैं। ठीक इसी प्रकार से y बराबर बना लेते हैं, तो स्टूडेंट y बराबर आपको हो जाएगा a प्लस 1 प्लस कास थीटा और r की वैल्यू आपने लिख ली और इंटू क्या दिया है, साइन थीटा। अब इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो y इक्वल टू आपका हो जाएगा प्लस नहीं रहेगा, a 1 प्लस साइन के अंदर मल्टीप्लाई करिए तो आपका हो जाएगा साइन थीटा प्लस कास थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, इसको हम दे देते हैं इक्वेशन 2। हम दो समीकरण हम यहां से प्राप्त कर लेते हैं। तो देखिए इसको हम किस प्रकार से कैसे करते हैं। तो हम करते क्या हैं कि समीकरण 1 का थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर समीकरण 1 का हम थीटा के सापेक्ष जब अवकलन करते हैं तो आपका आता है dx अपान डी थीटा इक्वल टू, यहां पर देखिए जब हम करते हैं तो a आपका कांस्टेंट है, a बाहर हो गया, d अपान डी थीटा ब्रैकेट में कास थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो d अपान डी एक्स अपान डी थीटा इक्वल टू a कास थीटा का अवकलन करेंगे स्टूडेंट, तो आपका आएगा माइनस का साइन थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा करेंगे तो कास स्क्वायर थीटा है, तो देखिए 2 आपका आगे आ जाएगा, हो जाएगा 2 और कास थीटा इंटू कास थीटा के जब थीटा के रिस्पेक्ट में पुनः अवकलन करेंगे तो आपका आएगा माइनस का साइन थीटा। बड़ा ब्रैकेट लगा देते हैं। ठीक, तो इसको आप सिस्टमैटिक तरीके से लिख लीजिए, तो डी एक्स अपान डी थीटा इक्वल टू ए माइनस का साइन थीटा, देखिए प्लस है माइनस तो माइनस हो जाएगा 2 कास थीटा इंटू साइन थीटा। हम आगे से क्या करते हैं कि माइनस यहां पर हम नोट कर दे रहे हैं, हम यहां से माइनस कामा ले लेते हैं, तो डी एक्स अपान डी थीटा इक्वल टू माइनस का ए साइन थीटा कामा ले लेते हैं, माइनस का ए साइन थीटा, तो ब्रैकेट में आपका बचेगा 1 प्लस 2 कास थीटा। ठीक है, इसको कर देते हैं समीकरण नंबर 3। फिर लिखते हैं समीकरण 2 का थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर थीटा के सापेक्ष अवकलन करते हैं समीकरण 2 का। देखिए समीकरण 2 आपको ये दे रखा है,
तो आपको हो जाएगा डी वाई अपान डी थीटा, डी वाई अपान डी थीटा इक्वल टू ए कांस्टेंट है आपका बाहर हो जाएगा, डी अपान डी थीटा ब्रैकेट में साइन थीटा प्लस कास थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, तो आपका ये हो जाएगा डी वाई अपान डी थीटा इक्वल टू ए। स्टूडेंट जब इसका हम करेंगे थीटा के सापेक्ष अवकलन तो साइन थीटा का आपका हो जाएगा कास थीटा प्लस, इसमें देखिए दो फलनों का गुणनफल लग जाएगा, फर्स्ट फलन सेकेंड फलन लग जाएगा। ठीक है, तो यहां पर कास थीटा का है तो आपका फर्स्ट फलन इंटू सेकेंड फलन का आकलन करेंगे तो आपका आएगा कास थीटा प्लस सेकेंड फलन यानी कि साइन थीटा इंटू फर्स्ट फलन का आकलन करेंगे तो माइनस का साइन थीटा। ठीक है, तो डी वाई अपान डी थीटा इक्वल टू ए, इसको सिस्टमेटिक तरीके से ले तो कास थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा प्लस माइनस माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखिए कास स्क्वायर थीटा चूंकि हम जानते हैं, चूंकि कास 2 थीटा इक्वल टू होता है कास स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, यहां पर हम लिख सकते हैं कास 2 थीटा। तो डी वाई अपान डी थीटा इक्वल टू ए ब्रैकेट में कास थीटा प्लस कास 2 थीटा। कोई दिक्कत? तो अब स्टूडेंट हम करते क्या हैं कि हमें ज्ञात करना है डी वाई अपान डी एक्स का मान, तो हम करते क्या, इसको मान लेते हैं समीकरण 4। ठीक, तो समीकरण 3 का समीकरण 4 से भाग कराते हैं। समीकरण 3 में समीकरण 4 का भाग देने पर तो आपका डी एक्स अपान डी थीटा अपान डी वाई अपान डी थीटा इक्वल टू, इसका मान आपने ऊपर निकाल रखा है माइनस का ए साइन थीटा ब्रैकेट में 1 प्लस 2 कास थीटा अपान, इसका आपने निकाल रखा है ए ब्रैकेट में कास थीटा प्लस कास 2 थीटा। ठीक है, देखिए थीटा से थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, डी एक्स अपान डी वाई आपका बचेगा माइनस का ए साइन थीटा ब्रैकेट में 1 प्लस 2 कास थीटा अपान ए ब्रैकेट में कास थीटा प्लस का कास 2 थीटा। आंसर देखिए कितना बेहद सरल क्वेश्चन है, आपको कुछ करना नहीं है, सिस्टमैटिक तरीके से समीकरण में इसको बना करके एक्स के सापेक्ष हल कर देना है। नोट डाउन कर लीजिए। स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपका दिया है यदि y इक्वल टू ई के पावर के एक्स ब्रैकेट में a कास एन एक्स प्लस बी साइन एन एक्स, तो सिद्ध कीजिए कि डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर माइनस का 2 के डी वाई अपान डी एक्स प्लस के स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर वाई इक्वल टू 0। तो देखिए स्टूडेंट इसको हम लेकर चलते हैं, इस प्रश्न का सलूशन किस प्रकार से कैसे किया जाएगा। स्टूडेंट हमें दिया है, हमें दे रखा पहले से y इक्वल टू ई के पावर के एक्स ए कॉस एन एक्स प्लस बी साइन एन एक्स। तो स्टूडेंट देखिए इसमें हम लोग क्या करते हैं, दो फलनों का गुणनफल लगा देते हैं, इसको फर्स्ट फलन मानते हैं, इसको सेकंड फलन मानते हैं। देखिए आपका ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन और एक्सपोनेंशियल सीरीज दिया, तो एक्सपोनेंशियल को हम लोग सेकंड मानते हैं और ट्रिग्नोमेट्रिकल को फर्स्ट मानते हैं। तो स्टूडेंट आपका हो जाएगा, इसको आप समीकरण 1 मान लीजिए, तो समीकरण 1 का यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, यक्स के सापेक्ष जब इसको स्टूडेंट हम लोग अवकलन करेंगे तो आपका होगा डी वाई अपान डी एक्स इक्वल टू फर्स्ट फलन
ए कॉस एन एक्स प्लस बी साइन एन एक्स इंटू सेकेंड फलन का अवकलन, तो डी अपान डी एक्स ई के पावर के एक्स प्लस सेकेंड फलन ई के पावर के एक्स इंटू डी अपान डी एक्स फर्स्ट फलन। तो फर्स्ट फलन आपको दिया है ए कॉस एन एक्स प्लस बी साइन एन एक्स। ठीक है, बड़ा क्वेश्चन थोड़ा बनेगा लेकिन इससे घबराना नहीं है, इसका सलूशन बेहद सरल होगा। तो आपका आएगा ए कॉस एन एक्स प्लस बी साइन एन एक्स, इसका करेंगे तो आपका स्टूडेंट आएगा के ई के पावर के एक्स। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसको हम पूरा एक्स मान लेंगे तो ई के पावर एक्स का अवकलन ई के पावर एक्स, और एक के एक्स करेंगे तो के आएगा, एक्स का 1 हो जाएगा, प्लस ई के पावर के एक्स। इसका करते हैं तो स्टूडेंट देखिए आपका इसका अवकलन करेंगे तो आपका ए कांस्टेंट है बाहर आ गया, एन एक्स को टी मान लेते हैं तो कास टी का अवकलन करते हैं तो माइनस का साइन टी के स्थान पर एक्स रखेंगे तो आपको हो जाएगा माइनस का साइन एन एक्स और एन एक्स का करेंगे तो इंटू एन। ठीक है, प्लस ठीक उसी तरह इसका करेंगे तो आपको हो जाएगा बी कॉस एन एक्स इंटू एन एक्स करेंगे तो आएगा एन। ठीक, तो इसको सिस्टमेटिक तरीके से लिख देते हैं तो डी वाई अपान डी एक्स इक्वल टू ए कॉस एन एक्स प्लस बी साइन एन एक्स के ई के पावर के एक्स प्लस, तो देखिए हम करते क्या हैं, यहाँ पे माइनस है तो माइनस कामन ले लेते हैं तो आपका हो जाएगा माइनस ई के पावर एन, यहाँ भी एन यहाँ भी है तो एन भी कामन ले लीजिए तो माइनस एन ई के पावर के एक्स, आपको बचेगा ए साइन एन एक्स माइनस का बी साइन बी कॉस एन एक्स, क्योंकि एन दोनों में से कॉमन हो गया। ठीक है, तो स्टूडेंट देखते हैं जो ये आपको दिया हुआ है डी वाई अपान डी एक्स इक्वल टू, देखिए वाई इक्वल टू आपको जो वैल्यू दिया हुआ है इसमें बस के एक्स्ट्रा है तो के वाई हो जाएगा, क्योंकि ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू मिलकर के वाई बराबर दिया है, माइनस का एन ई के पावर के एक्स ब्रैकेट में ए साइन एन एक्स माइनस का बी कॉस एन एक्स, समीकरण 2। ठीक है, समीकरण 2 का हम पुनः यक्स के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो लिख देते हैं समीकरण 2 का यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, इसका यक्स के सापेक्ष अवकलन कर दो तो डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू के वाई करेंगे डी वाई अपान डी एक्स माइनस, देखिए एन आपका कांस्टेंट पहले ही है तो आपका एन बाहर कर लेते हैं और इसमें फिर से आपका फर्स्ट फलन सेकेंड फलन लग जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट फलन इसको मानेंगे सेकेंड फलन इसको मानेंगे तो फर्स्ट फलन यानी कि ए साइन एन एक्स माइनस बी कॉस एन एक्स फर्स्ट फलन इंटू सेकेंड फलन का अवकलन करेंगे तो आपका आएगा के ई के पावर के एक्स प्लस सेकेंड फलन ई के पावर के एक्स, फिर फर्स्ट फलन का अवकलन करेंगे तो आपका आएगा ए एन कॉस एन एक्स, माइनस है तो क्यों कास का माइनस साइन होगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस का बी एन कॉस का साइन हो जाएगा तो आपका आएगा साइन एन एक्स। ठीक है, अब इसको सॉल्व करिए तो आपको होगा डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू के डी वाई अपान डी एक्स माइनस एन
तो देखिए हम करते क्या हैं कि यहाँ पर माइनस का मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर, तो आपको हो जाएगा माइनस एन के ई के पावर के एक्स ब्रैकेट में ए साइन एन एक्स माइनस का बी कॉस एन एक्स प्लस इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका आता है, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो और एन कॉमन ले लेंगे तो एन स्क्वायर ई के पावर के एक्स ए कॉस एन एक्स प्लस बी साइन एन एक्स। तो देखिए ए वाली जो वैल्यू है या वाई के बराबर इक्वल है तो इसको हम वाई मान लेंगे, तो आप दूसरे फॉर्म में इसको लिखोगे डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू के डी वाई अपान डी एक्स माइनस का एन के ई के पावर के एक्स ए साइन एन एक्स माइनस बी कॉस एन एक्स प्लस एन स्क्वायर वाई। ठीक है स्टूडेंट, अब हम लोग चलते हैं समीकरण एक, आपका समीकरण 2 में चलते हैं। तो ध्यान से देखिएगा कि जो समीकरण 2 में आपको जो ए वैल्यू दे रखी है, ए वाली वैल्यू समीकरण 2 से लेकर के चलते हैं। तो समीकरण 2 में देखिए आपका यहां पर के दिया हुआ है, यहां पे एन ई के पावर के एक्स, तो एन ई के पावर के एक्स हो गया ब्रैकेट में ए साइन एक्स माइनस बी कॉस एन एक्स। तो ए वैल्यू आपको मिल गई ज्यों का त्यों, यहां माइनस है यहां भी माइनस है। अब हम करते क्या है कि देखिए यहां पर हम इसको ले जाते हैं, इस साइड ले जाते हैं, वैल्यू को इस साइड ले जाते हैं इसको उठा करके, तो ए वैल्यू कहीं इधर जाती है या इसको उठा करके उस पार ले जाते हैं, इसको इस साइड ले आते हैं, तो के वाई माइनस डी वाई अपान डी एक्स, क्योंकि हमें उस प्रकार से कुछ बनाना है। तो आपका होगा के वाई डी वाई माइनस डी एक्स और इसको भेजेंगे उस पार, क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और ये वैल्यू पहले से माइनस दे रखी है तो माइनस में लेकर के हम साइन को लिख देते हैं। तो देखिए आपका जहां पर एन ई इतना है इसके स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, तो उस प्रकार से देखिएगा। तो हम चलते हैं समीकरण 2 में, समीकरण 2 में देखिएगा, समीकरण 2 से चलते हैं, हम इस साइड में नोट कर देते हैं। समीकरण 2 से आपको दिया हुआ है, इसको हम ले जाते हैं उस साइड में, तो आपका हो जाता है, या इसको पूरे को उठाकर उस साइड ले जाइए तो आपका होगा के वाई माइनस डी वाई अपान डी एक्स, क्योंकि इधर देखिए वैल्यू प्लस इधर आएगी माइनस हो जाएगी, इक्वल टू इसको उस साइड भेज देते हैं, तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा एन ई के पावर के एक्स ब्रैकेट में ए साइन एन एक्स माइनस का बी कॉस एन एक्स। देखिए तो ये वैल्यू यहां पर मिल रही है, तो यहां पर इस एक के आपका पहले से प्रेजेंट है तो उसको छोड़ दीजिए, तो इसके स्थान पर हम ये वैल्यू लिख सकते हैं, इसके टोटल के स्थान पर ये वैल्यू हम लिख सकते हैं, और के हमारा है तो इनटू का के हो जाएगा। ठीक है, तो आप ये वैल्यू इसको सिस्टमेटिक तरीके से हम बनाते हैं। तो देखिए आपका क्या बनता है, अब लिखिएगा समीकरण 2, इसको समीकरण 3 मान लीजिए, 3 से समीकरण 3 में चलते हैं, तो डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर, डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू के डी वाई अपान डी एक्स, के डी वाई अपान डी एक्स। ये जो पूरी वैल्यू है, ये जो पूरी वैल्यू आपकी है, ये किसके इक्वल हो जाएगी, ये आपकी पूरी वैल्यू हो जाएगी इसके इक्वल। माइनस आपका है, तो देखिए यहाँ पे माइनस है, तो आप यहाँ पर देखिए पहले से यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस होता है, तो आप माइनस लिख लीजिए, माइनस के ब्रैकेट में के वाई माइनस डी वाई अपान डी एक्स, ठीक है, प्लस का एन स्क्वायर वाई। ठीक है, तो आपका डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू के डी वाई अपान डी एक्स माइनस इसका अंदर करिए
तो के स्क्वायर वाई माइनस माइनस प्लस के डी वाई अपान डी एक्स प्लस यन स्क्वायर वाई। ठीक, तो देखिए आपका यहाँ पर के वाई डी वाई अपान डी एक्स, के वाई डी अपान डी एक्स, तो इसको इस पर लेकर के आएंगे तो के 2 बार हो जाए तो इस पर आएगा तो आपको हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर माइनस का 2 के डी वाई अपान डी एक्स। हम इस पार लेकर के आते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो इसको जब हम इस पार लेके आते हैं तो देखिए आपका ये जो वैल्यू थी इस प्रकार से हो गई। अब इसको लेके आते हैं तो देखिए आपकी ये हो जाएगी, ए इस पर आएगा प्लस हो जाएगा, प्लस का के स्क्वायर वाई माइनस का एन स्क्वायर वाई इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर माइनस का 2 के डी वाई अपान डी एक्स प्लस का वाई कॉमन ले लीजिए तो आपका बचेगा के स्क्वायर माइनस का एन स्क्वायर इक्वल टू 0। ये देखिए आपको सिद्ध करना था। तो देखिए यहाँ पर आपका दिया था इस प्रकार से, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में यहाँ पे हमने मिस्टेक कर दिया था, यहाँ पे बीच में माइनस है, के स्क्वायर माइनस स्क्वायर इंटू वाई। नोट कर लीजिए कितना, देखिए बेहद सरल, थोड़ा सा कैलकुलेशन इसका लेंदी है लेकिन क्वेश्चन आपका बेहद सरल है, नोट डाउन कर लीजिए। स्टूडेंट अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपको दिया हुआ है 4x अपान 5f माइनस 5a अपान 4x के होल पावर 12 के प्रसार में मध्य पद ज्ञात कीजिए। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत सारे बनते हैं। देखिए इस प्रकार के जो क्वेश्चन आपके एग्जाम बनते हैं द्विपद प्रमेय से, या तो मध्य पद पूछता है, या तो वहां पद पूछता है, या तो आपका कोई स्वतंत्र पद पूछ देता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं। और ये क्वेश्चन देखिए किस प्रकार सॉल्व किया जाएगा। तो यहां पर देखिए आपको पदों की संख्या दिया है, घात के पदों की संख्या 12 दिया है, जो कि सम है। तो देखिए स्टूडेंट एक चीज आपको हम बता देते हैं, जैसे आपने a प्लस बी का होल स्क्वायर खोलते हैं तो देखिए घात आपका 2 दिया है, लेकिन इसमें पद आपको मिलते हैं एक एक्स्ट्रा। कैसे मिलते हैं? जैसे देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab, यानी कि आपका जितना घात दिया रहेगा उससे एक पद एक्स्ट्रा मिलता है। तो आपका घात टोटल दिया कितना? 12 दिया है, जो कि सम है। लेकिन हम लोग करते हैं क्या, जब इसका प्रसार करेंगे तो एक पद एक्स्ट्रा आएगा। तो आपका 12 प्लस 1 यानी कि कितने पद आएंगे? 13 पद आएंगे। तो 12 का 4x अपान 5 माइनस 5 अपान 4x के होल घात 12 का जब आप प्रसार करेंगे तो उसमें कुल टोटल पद कितने आएंगे? 13 आएंगे, जो आपके क्या है? विषम है। विषम पद है तो विषम पद निकालने का फार्मूला होता है आपका 13 प्लस 1/2। मध्य पद निकालने का फार्मूला होता है, जब कोई विषम पद दिया रहे तो मध्य पद बराबर आपका होता है पदों की संख्या प्लस 1/2। तो आपका आएगा कौन सा पद? 7वां पद आएगा। कौन सा पद आएगा? 7वां पद। तो हम करते हैं क्या है, टी आर प्लस 1वां पद का सूत्र लगा देते हैं। तो आपका हो जाएगा एन सी आर एक्स के पावर एन माइनस आर ए के पावर आर। तो देखिए हम अब 7वां पद को a प्लस आर के रूप में वे जब कन्वर्ट करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 6 प्लस 1। क्या होगा? 6 प्लस 1वां पद होगा। तो r इक्वल टू आपका कितना हो गया? 6 हो गया। यहां से देखिए a इक्वल टू हो गया, x इक्वल टू a आपका हो गया, a आपका a इक्वल टू हो गया, और n इक्वल टू आपको 12 दे रखा है, पहले से दे रखा है। तो सारा मान यहीं पे भर दीजिए। तो n का मान आपका 12 हो गया, c6, x का मान आपको दिया 4x बटे 5a के होल पावर 12 माइनस 6 इंटू a 5a अपान 4x के होल पावर 6। ठीक है, इसको हल कर लीजिए। तो t6 प्लस 1 बराबर आपका आएगा 12c6। इसको हल करेंगे तो आपका आएगा 4x अपान 5a के होल पावर 6 इंटू
5a/4x के होल पावर 6। तो देखो बेटा ए जब खोलेंगे तो ये वैल्यू चारों 6 का 6 वैल्यू इससे कट जाएगा और 6 का 6 वैल्यू इससे कट जाएगा, तो ये टोटल मान आपका कितना मिलेगा 1 हो गया, इंटू 12c6 t6 + 1 इक्वल टू। तो देखिए इसको हम इधर कर देते हैं, बहुत बेहद सरल क्वेश्चन होता है। तो t6 + 1 इक्वल टू आपका बन के आता है 12 फैक्टोरियल बटे 6 फैक्टोरियल 12 माइनस का 6 फैक्टोरियल इंटू का 1। 12 t6 1 का इसको करिए तो 12 गुणते 11 गुणते 10 गुणते 9 गुणते 8 गुणते 7 गुणते 6 फैक्टोरियल बटे 6 फैक्टोरियल गुणते 6 गुणते 5 गुणते 4 गुणते 3 गुणते 2 गुणते 1। 6 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल कट गया, 6 दूना के 12 कट गया और 4 दूना के 8 और 5 दूना के 10 और 3 तिहाई 9, आपका बचा कितना 2 तिहाई 6 दूना के 12, ऊपर बचा 11 गुणते 2 गुणते 3 गुणते 2 गुणते 7। इसको सॉल्व कर लीजिए t6 + 1, तो 11 दूना के 22 गुणते 3 दूना के 6 7 42 गुणा कर ले 2 दूना के आप करिए इसमें 22 में 42 से गुणा कर लीजिए, 3 दूना के 6 7 42 11 दूना के 22, 2 दूना के 4 2 दूना के 4 4 दूना के 8 4 दूना के 8, तो 4 8 4 12 का 2 9 924 t6 + 1 यानी मध्य पद 924 होगा आंसर। देखिए कितना बेहद सरल क्वेश्चन है। इससे सरल क्वेश्चन आपका पॉलिटेक्निक के सेमेस्टर एग्जाम में क्या आ सकता है, नोट डाउन कर लीजिए।